अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म बिल्डर के ऊपर बटन्स लगाना कि आप डिफरेंट बटन्स कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्म बिल्डर ओपन करता हूं। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जो टेबल मैंने क्रिएट किया था वो दिखाता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। तो यहाँ पर मेरे पास 3 एंट्रियाँ पड़ी हैं, 1 3 4, अली, राबिया और उमर के नाम से। तो ये टेबल क्लास को हम जो है वो आगे यूज़ करते हुए इसके ऊपर डिफरेंट बटन लगाएंगे फॉर्म बिल्डर के अंदर। तो मैंने ओके किया। ये काम आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब आप देखिए, मैं इसको रन करता हूँ अपने फॉर्म बिल्डर को। मेरा जो फॉर्म खुला है, अब मैं यहाँ पर नेम को ही दे देता हूँ रोल नंबर प्राइमरी की मैंने लगाई है तो ये मुझे मस्ट देनी पड़ेगी। मैं कह देता हूँ 5। नेम मैं दे देता हूँ बिलावल, जेंडर मेल, सब्जेक्ट जो है ये मैथ। मैं अब इसको सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पर जाकर जो है वो सेव करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ ऐसे बटन लगाऊं कि जब मैं वहाँ पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो मुझे कुछ बटन्स लगाने पड़ेंगे ताकि जब मैं यहाँ पर जाके सेव करूँ तो इसकी बजाय मैं उसी बटन पर क्लिक कर दूँ जहाँ पर सेव लिखा हुआ हो, तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाकर सेव किया तो सेव हो गया, लेकिन अब मैं बटन लगाकर आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो आपने इसकी मेन्यू में जाकर यहाँ से एक बटन ड्रैग करके ड्रॉप करना है फॉर्म बिल्डर के ऊपर। आप इसको एडजस्ट कीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टी पे जाइएगा। आपने इसके लेबल में जाकर नेम दे दिया सेव, ठीक है, फंक्शन F2। और अब आप इसके स्मार्ट ट्रिगर पे जाके व्हेन बटन प्रेस्ड, मतलब कि राइट क्लिक करना है और स्मार्ट ट्रिगर पे जब बटन प्रेस्ड का ऑप्शन आए तो आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आपने क्यूरी लगानी है। क्यूरी में आपने लिखना है कोमिट, सिर्फ छोटी सी क्यूरी है जो कि सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आपने इसको कंपाइल किया और क्लोज कर दिया। अब ये बटन सेव का जो है वो मुझे रिकॉर्ड सेव करने में मेरी मदद करेगा। मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कहा रोल नंबर 6, नेम जो है वो आमिना, जेंडर फीमेल और सब्जेक्ट जो है वो उर्दू। पहले मुझे यहाँ पर जाकर सेव करना पड़ता है, लेकिन अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट बटन्स लगा सकते हैं। तो मैं बटन लगाऊंगा थोड़े से, तो आपने इनकी क्यूरीज और इन बटन्स को जो है वो याद रखना है। डेटा फॉर्म बिल्डर में बहुत से बटन्स इस्तेमाल होते हैं। आपने इसको भी एडजस्ट किया, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी, या इसको कॉपी करिएगा आप और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिएगा।
एक और बटन इसके ऊपर आ गया। इसी तरह से आप फिर यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके लिखता हूँ लेबल इज इक्वल टू डिलीट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, फंक्शन F2, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर मैंने इसको नेम दिया प्रीवियस रिकॉर्ड। यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसको नेम दिया डिलीट का। और यहाँ पर जाकर मैंने इसको नेम दिया शो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड, एग्जिट और बहुत सारे। तो मैं तकरीबन इतने ही बटन रखूँगा, या मैं एक और बटन यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया, तो इसके ऊपर जो है वो एक और बटन आ गया। मैं अपने फॉर्म बिल्डर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि बटन एडजस्ट हो जाए। दरअसल हम इस बटन को नेम जो है वो एग्ज़िट का देने जा रहे हैं, तो एग्ज़िट का बटन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा कर लिया। तो मैंने इसका लेबल जो कि शो हो रहा था, जिसमें इसका नाम शो था, मैंने इसको कह दिया एग्ज़िट। तो अब सेव की क्यूरी लग चुकी है। आपने इन बटन्स पे क्या क्यूरी लगानी है, इन पे भी आप देखिए कि कौन सी क्यूरी लगती है। पेन बटन प्रेस्ड पे जाकर आपने क्यूरी लगानी है नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। कंपाइल किया और क्लोज कर दिया। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाके आपने क्यूरी लगानी है प्रीवियस अंडरस्कोर रिकॉर्ड। आपने इसको भी कंपाइल किया और क्लोज कर दिया। डिलीट पे जाके आपने क्यूरी लगानी है डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। इसी तरह बारी बारी आपने हर एक को कंपाइल करके क्लोज करते जाना है। और शो पर पे आपने क्यूरी लगानी है एग्जीक्यूट क्यूरी। और बाद में हमारा लास्ट बटन जो कि एग्ज़िट के नाम से था, मैंने उस पर भी जाके क्यूरी लगाई एग्ज़िट फॉर्म। जब बटन प्रेस्ड हो तो ये फॉर्म को जो है वो एग्ज़िट कर दे, मतलब क्लोज कर दे। तो अब मैं अपने फॉर्म को रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर दिया 7, नेम दिया
किया अहमद। जेंडर मेल, सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश। अब मैं सेव के बटन पे गया तो मैं इसने रिकॉर्ड सेव कर दिया, लेकिन जो ही मैंने प्रीवियस के बटन पे क्लिक किया तो इसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो इसने नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए जगह साफ़ कर दी कि आप नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ 8। नेम जो है वो अब्दुल्ला, जेंडर मेल, सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश। से यहाँ पर जाकर मैं कहता हूँ 9, नेम आयशा, जेंडर फीमेल, और सब्जेक्ट इसका भी इंग्लिश। तो अब मैं जब प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो ये मुझे 8 वाली आईडी पे लेके जाएगा 7, और नेक्स्ट पे जाऊंगा तो ये 9 वाली पे लेके जाएगा। तो इसी तरह से आप प्रीवियस और नेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ये और डिलीट का फंक्शन जो है, डिलीट का बटन जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड, रोल नंबर 10, नेम अली, जेंडर मेल, और सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स। मैंने इसको सेव किया तो जब मैं प्रीवियस रिकॉर्ड पे गया तो 9, 7, तो इसी तरह मैं क्या चाहता हूँ कि 7 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। तो पहले मैं आपको एसक्यूएल में ओपन करके दिखाता हूँ कि ये दरअसल डाटा कौन सा स्टोर हुआ है। तो आप देखें कि ये सारा डाटा जो मैंने फॉर्म से एंट्री किया वो सारा सेव हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना। मेरे पास रिकॉर्ड नंबर 7 है, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड 7 डिलीट हो चुका है। अब आप देखिए एसक्यूएल में 7 जो है वो अहमद के नाम से आ रहा था। जब मैं क्यूरी रीलोड करूँगा तो 7 का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हुआ नज़र आएगा। ये देखिए ये 7 के नाम का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से डिलीट का फंक्शन, और जब मैं एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म जो खुला हुआ है रन टाइम पे, ओरेकल फॉर्म रन टाइम, ये वाली चीज़, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये क्लोज़ हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप देखिएगा कि